हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विटामिन है, विटामिन पहली बात तो कोई ऊर्जा हमें नहीं देती है। विटामिन जो होता है वो हमें रोग प्रतिरोधक देता है, यानी कह सकते हैं रोगों से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है। और विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है। अगर मान लीजिए विटामिन से क्वेश्चन पूछे कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से हमें शून्य ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे हम लोग कई विटामिन होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इतने विटामिनों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कौन से पदार्थ खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में, विटामिन ए किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, हरी सब्जी, गाजर, अंडे, नारंगी, पीली सब्जियां और अनाज। तो इतने स्रोत हैं जो विटामिन ए को देते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन बी किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो याद रखना है, विटामिन बी जो है वो मांस मछली, बादाम, मटर इत्यादि। तो कुछ ऐसे ये पदार्थ हैं जो विटामिन बी के स्रोत हैं, विटामिन बी देते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो याद रखना कि जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसम्बी हो या मौसमी फल कीवी, तो ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन सी के स्रोत हैं। यानी कह सकते हैं जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी को देते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन डी जो है वो दूध, अंडा, मशरूम, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है ये इससे ज़्यादा विटामिन डी मुझे मिलता है और आपको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन ई किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन ई जो है वो बादाम, अखरोट और सूखे मेवे, यानी कह सकते हैं जितने भी सूखे मेवे होते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, छुहारा, मुनक्का, जितने भी लोग होते हैं, इन सब से हम लोग को विटामिन ई मिलता है। हम लोग अब बात करते हैं विटामिन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन के में भी हरी सब्जियां, ब्रोकली, खीरा, अंगूर, ये सभी जो लोग आते हैं वो सभी विटामिन के स्रोत हैं। तो हरी सब्जियों से हमें विटामिन ए भी मिलता है और हरी सब्जियों से हमें विटामिन के भी मिलता है, याद रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों पहले हम शुरुआत किए थे विटामिन ए से, तो पुनः विटामिन ए से शुरुआत करेंगे। पूछा ये जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आँखों की समस्या, दस्त जैसे बीमारियां आपको हो सकती है। अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो आप विटामिन ए के स्रोत खा के इनको आप दूर कर सकते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी, एनीमिया, मंदबुद्धि, त्वचा की बीमारियां आनुवांशिक कारण हो सकते हैं। तो इतनी कमियां विटामिन बी की कमी से देखा जाता है। देखिए, जो विटामिन, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम बात कर लेते हैं। तो जो विटामिन बी है ये हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन, डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत की सहायता करते हैं। इसमें कई खंड होते हैं, जैसे विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 11। यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी, नसों तथा कुछ तत्वों को मजबूत बनाने में ये सहायक होते हैं। तो ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जाएगा विटामिन के कितने खंड है, तो आप 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11। और ये जो है ये बुद्धि, रीढ़ की हड्डी, नसों को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन सी की कमी से मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आनुवांशिक कारण, मसूड़ों से खून निकलना, तो इतने प्रॉब्लम विटामिन सी की कमी से होते हैं। और विटामिन सी को दूर करने के लिए हम लोग विटामिन सी जो पदार्थ हैं उनको हम लोग ग्रहण करके विटामिन सी के रोगों को हम हटा सकते हैं।
आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन डी की कमी से बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना, बार बार सर्दी व जुखाम आना, फीवर, लंग डिसीज़ होने का खतरा, ज़्यादा थकान महसूस होना। तो ये हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। अब हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, विटामिन डी को हम लोग और क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए दूध, मछली, बादाम, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलता है। यह एक ऐसे विटामिन है जो बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करते हैं, हड्डियां मजबूत बनाते हैं। तो दूध, फिश यानी मछली, पनीर इस विटामिन के बेहतरीन स्रोत हैं। तो आगे जो हमने अभी बात की, अगर इस तरह की आपको कमज़ोरियाँ और फीलिंग महसूस हो तो आप मछली, दूध, पनीर इन बेहतरीन स्रोतों को आप ग्रहण करके विटामिन डी की कमियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल हो सकता है, स्किन, बालों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक विकार तथा इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। तो इतने प्रॉब्लम आपको विटामिन ई की कमी से देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से चोट या घाव से अधिक खून निकलना, आसानी से खरोंच लग जाने के बाद अधिक घाव हो जाना। तो ये हैं कुछ विटामिन के से होने वाले रोग। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया विटामिन से संबंधित। यदि मान लीजिए अगर विटामिन से संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा विटामिन की कमी से क्या स्रोत हैं, क्या रोग होते हैं और विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। और ये जो होता है विटामिन, ये रोग से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है। तो आशा करते हैं कि हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अध्ययन किया जो आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखें और इनको क्वेश्चनों को नोट करें, एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।